सवाल है कि अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते और दूसरों पर बड़ा आश्रित रहते हैं इस कारण। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी यही कहानी है कि अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर बड़ा निर्भर रहना पड़ता है। आप खड़े हो और ईमानदारी से खड़े करो। हाँ, आप बोलने पर आ रहे हैं, चलो बढ़िया। ये हम सबकी कहानी है। अब जो कहूँगा उसको सुनना ध्यान से, क्योंकि वो वही रटी रटाई बात नहीं होगी शायद जो तुमने बहुधा सुन रखी होगी। जब तक तुम्हें निर्णय लेने पड़ रहे हैं तुम्हें दूसरों पर आश्रित होना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हें निर्णय लेने पड़ रहे हैं तुम्हें दूसरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। निर्णय का अर्थ है बहुत सारे विकल्प हैं। निर्णय तभी करते हो ना जब कई विकल्प हो। निर्णय का अर्थ ही है कि उन विकल्पों में मुझे सोच ही नहीं रहा कि मेरे लिए उचित क्या है और मैं फंस गया हूं। कई राहें खुल रही हैं और उन राहों में से मुझे किधर चलना है मैं जान नहीं रहा। अब मुझे आवश्यकता पड़ रही है निर्णय लेने की। अब मुझे आवश्यकता पड़ रही है तो निर्णय लेने की। जहां कहीं भी निर्णय लेने की आवश्यकता है वहां पर एक ऐसा निर्णय करता खड़ा होगा, डिसीजन मेकर खड़ा होगा जो कहेगा आप मुझे निर्णय लेना है। अगर डिसीजन मेकिंग होनी है तो डिसीजन मेकर भी तो होगा ना। अब तुम मुझे बताओ ये डिसीजन मेकर कौन है? ये जो निर्णेता है ये कौन है? और माइंड किसका? अब इतनी अच्छा डिग्री कर लिया, मुझे ये बताओ ये जिसे तुम अपना माइंड बोल रहे हो, अपना मन बोल रहे हो, ये कैसे बनता है? हमारा मन कहाँ से आता है? पास्ट से आता है। मन जो है हमारा वो या तो दूसरों से आता है, दूसरे जो अलग व्यक्ति या वस्तुएं हैं या विचार हैं बाहर के, या हमारे अपने अतीत से आता है। मन टाइम और स्पेस है। टाइम का अर्थ हुआ अतीत, तो या तो अपने ही अतीत को दोहराता रहता है या स्पेस में जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे कुछ कुछ लेता रहता है। मन में मेरा कुछ होता ही नहीं। ये बात बहुत दूर तक जाती है, इसको अच्छे समझ लेना। जिसको तुम कहते हो ना मेरा मन, इस मेरे मन में सही बात तो ये है कि मेरा कुछ होता ही नहीं। मेरे मन में सिर्फ दूसरों के और अतीत के, दूसरों के और अतीत के प्रभाव भरे हुए, दूसरों के और अतीत के प्रभाव भरे हुए। तो ये माइंड जब डिसीजन मेकिंग करेगा, ये माइंड क्या है? एक भीड़ है जिसमें दूसरे बैठे हुए हैं, या मैं भी बैठा हुआ हूं तो मेरा अतीत बैठा है। ये मन जब निर्णय करेगा तो निर्णय वास्तव में कौन कर रहा है? मन में दूसरे बैठे हैं, मन में कौन बैठे हैं? और मन ने निर्णय किया तो यानी किसने निर्णय किया? यानी जब भी तुम निर्णय कर रहे हो तो निर्णय कर कौन रहे हैं? क्योंकि निर्णय कहां से निकल रहा है? मन से। और मन में कौन है? जब भी निर्णय होगा वो निर्णय करने वाले तो दूसरे ही होंगे। भ्रम हमें ये हो जाता है कि हमने करा, और यही नहीं होगा। हम बड़ी ठसक के साथ खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा निर्णय है और मैं इस पे कायम रहूंगा। कायम रहो महाराज, अगर तुम्हारा हो। तुम्हारा है ही नहीं तो तुम्हारे कायम रहने का क्या मोल? जिसे तुम अपना कहते हो, अपना, हम उसी की तो बात कर रहे थे ना। जो जिसे तुम अपना कहते हो मन,
तो मन ही दूसरों का है। जिसे तुम अपना कहते हो वो मन ही दूसरों का है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो हर जवान आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए। मेरे मन में मैं कितना हूं? शुद्ध मैं, कोई घपलेबाजी नहीं, मिलावट नहीं, विशुद्ध मैं। मेरे मन में जितनी तहकीकात करोगे पाओगे कि मेरे मन में मैं नहीं हूं और मेरे अलावा पूरी दुनिया है। चचा ताऊ, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ, शिक्षा, टीवी, मीडिया, अखबार, पॉलिटिक्स, सब कुछ है, मैं ही नहीं हूं। अपनी आवाज को ध्यान से सुनोगे तो पाओगे पता नहीं कितने लोगों की आवाज है, पूरी भीड़ की आवाज है, उसमें बस तुम्हारी आवाज नहीं। तो ऐसे में तुम जो निर्णय करोगे भी वो तुम्हारा होता कहां है? तुम देखो निर्णय कैसे करते हैं। अब तुम्हारी एक खास अभिप्राय है इसीलिए उठाता हूं। कुछ ही सालों में तुम भी वहां पर खड़े होगे शादी करने का। अब जैसे जैसे दुनिया कनेक्टेड होती जा रही है वैसे वैसे शादी होती है इंटरनेट पोर्टल्स के माध्यम से। ये shaadi.com वगैरह है। तुम वहां पर जाते हो और वो तुमसे पहले ही ये पूरा फॉर्म भरवा लेते हैं जिसमें पूछ लेते हैं कि तुम्हें कैसा लड़का है लड़की चाहिए, और तुम सब कुछ उसमें लिख देते हो। क्या धर्म हो, क्या जात हो, क्या गोत्र हो, कितनी ऊंचाई हो, कितनी शैक्षणिक योग्यता हो, कितना कमाता हो, किस रंग का हो, कहां बसा हुआ हो, संयुक्त परिवार में रहता है न्यूक्लियर फैमिली में। ये सारी बातें पहले ही बोल देते हो। अब तो मुझे ये बताओ किस धर्म में तुम पैदा हुए हो, ये निर्णय क्या तुम्हारा था? और जिस धर्म में तुम पैदा हुए उसी धर्म का तुम्हें पति या पत्नी चाहिए, तो पति या पत्नी भी तुम जिन आधारों पर चुन रहे हो वो निर्णय क्या तुम्हारे हुए? अपना गोत्र क्या तुमने चुना था? तो अपनी पत्नी भी फिर तुम कहां चुन रहे हो? जिसने तुम्हारा गोत्र तुम्हें दिया वही तुम्हारी पत्नी भी तुमको दे रहा है। तुम में से कितने लोगों ने चुना था कि मैं इसी पुण्य भूमि में क्षत्रिय बन के पैदा होऊंगा, पर आज तुम्हारे सारे निर्णय इसी पर आधारित है कि मैं एक भारतीय हूं और मैं फलाने धर्म का हूं। तो जिसको तुम अपना निर्णय बोलते हो सदा बाहरी ही होगा। तुमने बहुत अच्छा करा है। तुम्हारा नाम क्या है? सवाल किसका? नंदिनी। तुमने बड़ा अच्छा करा है कि तुमने इस बात को पकड़ तो लिया कि मैं आश्रित हूं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं ये सोचते हुए कि मैं अपने निर्णय खुद लेता हूं, और उन्हें बड़ा गर्व रहता है। बेटा हमारे जैसे बनना, हमने हमेशा अपने निर्णय खुद लिए। उन्हें पता भी नहीं है कि वो कितने परालंबित थे। तो तुम बहुत अच्छी जगह पर खड़ी हो कि तुम्हें कम से कम दिख तो रहा है कि मैं आश्रित हूं। ज्यादातर लोगों को तो दिखता भी नहीं। अब इसका क्या ये अर्थ है अभी तक की पूरी बातचीत का कि हमारी किस्मत ही है दूसरों पर निर्भर रहना? क्या मैंने तुमसे ये कहा? अभी तक सुन करके तुम्हें ये शक हो सकता है कि शायद मैं यही कह रहा हूं कि आदमी की विडंबना ही यही है कि वो अपना जीवन हमेशा बैसाखियों पे गुजारेगा और उसके सारे निर्णय उसके होंगे ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब तक निर्णय रहेगा तब तक आश्रित रहोगे। तुम निर्णय को खत्म ही क्यों नहीं कर देते? निर्णय खत्म करो। जहां गया निर्णय वही गई तुम्हारी निर्भरता। जहां निर्णय खत्म हुआ वहां तुम्हारी निर्भरता भी खत्म हुई। और निर्णय खत्म करने का तरीका क्या है बताता हूं, बड़ा मजा आएगा। निर्णय हमेशा थोड़ा समय लेता है क्योंकि निर्णय मन करता है और मन समय लगाता है विचार करने में। कभी बहुत सारा समय लगा देता है, कई लोग सालों लगा देते हैं निर्णय करने में, और कई लोग 2-4 सेकंड में ही कर लेते हैं, पर समय जरूर लगेगा। ध्यान देना, तुम
तुम समय लो ही मत, तुम तो तत्काल में जियो, तुम तत्काल में जियो। उदाहरण देता हूं, अभी उदाहरण देने पर प्रयोग करके दिखाता हूं। अभी मुझे सुन रहे हो तो क्या निर्णय कर करके सुन रहे हो? बस ऐसे ही जियो। उपस्थिति पूरी है पर निर्णय नहीं है, न निर्णय है न निर्णय करने वाला है। तुम हो, मन नहीं है। तुम हो पूरे तरीके से, यहां पर मन नहीं है। मन में वो जो पूरी गठरी है विचारों की, अतीत की, दूसरों की, वो तुम कहीं छोड़ आए, वो गायब ही होगी। तुम्हारी पूरी उपस्थिति है। तुम देखो अपने चेहरे को, काश तुम्हारे चेहरे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। तुम यहां पूरी तरह मौजूद हो अभी, और वो मन जो है ही बंधा हुआ, जो है ही गुलाम, वो मन अभी है ही नहीं। और जिसका मन अभी यहां पर है वो कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके निर्णय लिए नहीं जाते, वो अपने आप हो जाती है बिना निर्णय लिए। समझो, तुमको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लिखना बहुत पसंद है। इस पसंद का तुम निर्णय नहीं ले सकते। ये पसंद एक तरह का प्रेम है, ये अपने आप होता है, ये अनिर्णीत होता है। उसके बाद ये निर्णय लेना नहीं पड़ता कि अब मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करूंगी। अब तो इस सहज सी बात है, हाँ मुझे दिख गया, मुझे सॉफ्टवेयर लिखने से प्रेम है, बड़ा आनंद आता है, तो अब इसमें निर्णय क्या लेना है कि इंजीनियरिंग करनी है? अब तो करनी ही है ना, तो करनी ही है। और कोई रास्ता कहाँ है? और अगर और कोई रास्ता है तो फिर दबाव का रास्ता है, दूसरे मुझे बाध्य कर रहे होंगे। नहीं तो निर्णय क्या लेना है? तुम्हें प्रेम हो जाता है, प्रेम में कोई निर्णय नहीं होता। हाँ, शादी में निर्णय होता है, या प्रेम भी निर्णय कर करके करते हो? प्रेम निर्णय कर करके किया जाता है। उस उद्देश्य नहीं करते, जैसे आपने बताया शादी और तब हो सकता, पर ऐसा होता होगा। नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट यानी रुचि और प्रेम तो बहुत अलग अलग बातें हैं। हम प्रेम नहीं जानते, हम रुचियां जानते हैं, और रुचियां तो बाहर से ही आती हैं। रुचियां बाहर से आती हैं। तुम भारत में पैदा हुए हो, क्या संभावना है कि तुम्हारी आइस हॉकी में रुचि होगी, और क्या संभावना है कि तुम्हारी क्रिकेट में रुचि होगी? बोलो। तो रुचि, और हर भारतीय की रुचि किसमें है? यहाँ बैठे हो सब, तुम में से 90% की रुचि क्रिकेट में होगी पक्का। ये रुचि क्या तुम्हारा चुनाव है, या सिर्फ परिस्थितियों ने तुम्हें दे दी है कि भारत में पैदा हुए हो तो क्रिकेट में रुचि होगी? क्या क्रिकेट में रुचि होती है यदि ब्राजील में पैदा हुए होते? यदि ब्राजील में पैदा होगा तो किसमें रुचि होगी? मैं रुचियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर के घर में पैदा हुए और बचपन से ही मरीजों को देखा और डॉक्टरी के औजार देखे तो डॉक्टरी में रुचि हो गई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बहुत आगे की चीज की बात कर रहा हूं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मी प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक या दो मैं कैसे आपके पास का आईआईटी से बात नहीं किया, और आईआईटी किया, यू आर हैविंग द लव विद बोथ। उसको छोड़ो, मैंने जो करा बहुत पुरानी बात है, उसकी ओर ध्यान मत दो। अभी जो कह रहा हूँ उसको समझो। तुम तो फिर ऐसे ये भी सवाल करोगे कि जब 5 साल के थे तो आपने अमरूद चुरा के खाया, तो प्रेम था कि रुचि थी? तो कितना पीछे जाओ, वो छोड़ो, बात नहीं। ठीक है, तुम लोगों के साथ एक तो समस्या ये भी है ना कि तुमको व्यक्तित्व में बड़ी रुचि रहती है,
व्यक्ति सामने बैठा है, उसको नहीं सुन रहे हो, व्यक्तित्व में रुचि है। व्यक्तित्व का मतलब है उसका पूरा अतीत। उसको छोड़ो, तुम्हारे सामने मेरा अतीत नहीं बैठा है, मैं बैठा हूं, मुझे देखो। तो निर्णय जितने कम लो उतना अच्छा है। हम निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि निर्णय हमें सुरक्षा देते हैं। हमें बचपन से ही बताया गया है, सोच विचार के काम करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएगा। तो हमें उसमें बड़ी सुरक्षा की भावना आती है कि पछताना ना पड़े, कुछ चूक ना हो जाए। लेकिन उस बात को अभी पूरा समझेंगे। कहने वाले ने ही 10 और बातें भी कही जो हमें कभी बताई नहीं हुई। हमें एक अधूरी सी बात बता दी गई, क्योंकि जिन्होंने बताई वो खुद असुरक्षित अनुभव करते थे, वो खुद सुरक्षा के पीछे दौड़ने वाले लोग थे। तो उन्होंने तुम्हें भी एक ऐसा मंत्र दे दिया जो तुम दोहराए जा रहे हो कि खूब सोचो, खूब विचारो, फिर निर्णय करो। अब मैं एक दूसरी बात तुमसे कह रहा हूँ, जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण है वहां निर्णय करो ही मत, वहां तो बस होने दो। वहां तो उसमें डूब जाओ और फिर जो भी घटना घटती है उसको होने दो। डूब जाओ, उसमें तो सुरक्षा नहीं मिलेगी, उसमें तुम्हारा मन जो है वो डरेगा। पर मन को डरने दो, तो मन तो है ही डरपोक, तुम डरपोक नहीं। मन तो है ही डरपोक, मन को डरने दो। मन तो चाहता है बंदे बनाए ढर्रों पे चलना, उसी में वो अच्छा महसूस करता है कि ठीक है, सब सेफ है, सब सेफ है। मन को बस उसी सिक्योरिटी की तलाश है। तुम थोड़ा असुरक्षा में भी जीना सीखो। हाँ, डर से नेगेटिव थॉट नहीं आते बेटा। डर ना अपने आप में ही एक थॉट है। और जैसे हमने कहा था ना, गुड हैबिट और बैड हैबिट, वैसे ही उसको नेगेटिव और पॉजिटिव का लेबल मत लगाओ। डर अपने आप में ही एक विचार है। डर विचार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। डर जो है वो विचार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और डर को जब तुम समझ गए, क्या नाम था सचिन, डर को एक बार जब तुम समझ गए कि ये विचार ही तो है, एक प्रयोग करो। हम सब अपने मन में पता नहीं क्या क्या बन के बैठे रहते हैं, और हम सब ऐसे, तुम भी मैं भी। इसी क्षण बैठे बैठे जो तुम बुरे से बुरा अपना सबसे खतरनाक ख्याल रखते हो, आंख बंद करके 2 मिनट उसकी कल्पना करो। और ये कल्पना तुम जानते बूझते कर रहे हो, ठीक है ना? हम एक प्रयोग कर रहे हैं, जानते बूझते कल्पना करते हो। 2 मिनट उसकी कल्पना करो, फिर देखो मन कैसा ठंडा हो जाता है। तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो पर मन ऐसा टहल जाएगा। विचार भर है डर, उस विचार को तुम कैसे भी उठा दो, मन की हालत खराब हो जाती है। लाइक अ ड्रीम। हाँ बिल्कुल ठीक। एक बार विचार उठ गया और वो विचार कट भी ऐसे ही जाता है कि जब तुम जान जाते हो कि क्या है, थॉट ही तो है। 1 मिनट प्रयोग करो, मन को खट्टा हो जाने तो फिर मन से बोलो, सूत न कपास राम न, कुछ है ही नहीं, डर है। कुछ है ही नहीं, डर है। 1-2 लोगों को, बल्कि मुझे लग रहा है कई लोग तो ये प्रयोग कर भी चुके और मन को खराब कर भी दिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? जो तुम्हारी सबसे घातक विभत्स कल्पना है, उसको तुमने एक बार उठने दिया नहीं, ये सब जानते बूझते भी मन सहम जाएगा। बेरोजगारी, किसी प्रियजन की मृत्यु, कुछ भी, मन ऐसा हो जाएगा कि पूछो। और तुम मुझसे पूछो कि तू कितना पगला है। अरे मैं प्रयोग कर रहा हूं, तू तब भी डर गया। मैं तो ऐसे ही, मेरी तो फितरत ही ऐसी है, मैं करूं क्या? मैं विचारों में ही जीता हूं। तुमने क्यों उत्तेजित किया विचार? मैं तो विचारों में ही जीता हूं।
और तुमने एक बार विचार उठा दिया, मैं तो गया। और तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हें कहना है तू विचारों में जीता है, मैं नहीं जीता। तुझे डरना है तो डर, मैं नहीं डरना। तू डर, तुझे जितना डरना है तू डर, मैं नहीं डरना। और उसे डरने, उसकी मौज है डरने में तो डरने। तुम्हारी तो मौज नहीं है डरने में, ये है सचिन, बस छोड़ो।